कौंसल खाने पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तेहरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बरसात कर दी। 185 ड्रोन्स, 110 मिसाइल और 36 क्रूज दागे। ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल हमले ईरान से हुए। चंद इराक, यमन और शाम से भी परवाज भरते रहे। यमन के हौसियों और हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आ गई। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब फौजी ठिकानों को टारगेट किया गया। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट फाइल किए गए। सिर्फ एक लड़की जख्मी हुई। फौजी तंसीब को मामूली नुकसान पहुंचा। सेहूनी हुकाम ने मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिए। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। खौफजदा इसराइल ने स्कूल और दफातर बंद कर दिए। इस्राएली वज़ीर आज़म के सर पर जंगी जुनून सवार, ईरान पर बराह रास्त हमले की धमकी दे दी। कौम से खिताब में नेतन्याहू ने कहा कि फौज हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। हमारे दिफाई निज़ाम फ़ाल हो चुके। ईरानी हुकाम ने कहा इसराइल पर मजीद हमले नहीं करेंगे। इसराइल या अमरीका की जानिब से किसी कार्रवाई के नताइज होंगे। अगर अमेरिका ने इसराइल की हिमायत की तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी ने खबरदार कर दिया। कहा इसराइल पर हमला ईरान की रेड लाइन पार करने के जवाब में था। अमेरिका को पैगाम पहुंचा दिया, फौजी अड्डों और असासों के जरिए से होनी इकदामात में हिस्सा न लें। ईरान ने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। जारहाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देंगे। मजीद बोले इसराइल पर मजीद हमले का मंसूबा नहीं है। ईरानी हमले में किसी शहरी या माशी अहदाफ को निशाना नहीं बनाया गया। अमेरिका ईरान के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। बाइडेन ने इस्राएली वज़ीर आज़म को साफ बता दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा व्हाइट हाउस कशीदगी नहीं चाहता लेकिन इसराइल की हिमायत जारी रखेगा। अमेरिकी सदर छुट्टियां मुख्तसर करके व्हाइट हाउस पहुंचे। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की सदारत की। अमेरिकी हुकाम कहते हैं कि अमेरिकी फोर्सेस ने 70 से ज़ायद ईरानी ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। मिसाइलों को बहराए रूम में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाज़ों ने रोका। हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। इजलास इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा फौजी कार्रवाई मशरक़े वुस्ता में बड़े तसादुम का बायस बन सकती है। कनाडा, जापान, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस ने हमले की मज़म्मत कर दी। चीन ने कहा कि ईरान और इसराइल में कशीदगी गजा जंग की तौसी है, फौरी बंद होना चाहिए। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान ने तशवीश जाहिर कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान पेशरफ्त को गहरी तशवीश से देख रहा है। गजा जंगबंदी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। आज की पेशरफ्त सिफारतकारी का ब्रेक डाउन जाहिर करती है। सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। तमाम फरीक़ैन तहम्मुल से काम लें। सऊदी अरब का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा फरीक़ैन तहम्मुल से काम लें, लोगों की सलामती को मुमकिन बनाए। कशीदगी बढ़ने से खतरनाक नताइज बरामद होंगे। उधर खलीज ताउन काउंसिल का इलाकाई और आलमी अमन बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। जनरल सेक्रेटरी जासिम मोहम्मद अल बदेवी बोले तमाम फरीक़ैन मज़ीद कशीदगी रोकने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। मौजूदा सूरत हाल से खित्ते और अवाम को शदीद खतरात लाहक हो गए। पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 17 अप्रैल को पाकिस्तान आएगा। वफ्द की सरबराही सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान अल सऊद करेंगे। रैकोटिक, छोटी ऑयल रिफाइनरीज की तोसी और माइनिंग के शोबों में सरमाया लगेगा। वफ्द के ज़िम्मे का मुकम्मल होने पर 2 हफ्तों बाद सऊदी वली अहद की पाकिस्तान आमद मुतवक्के। वफ्द में सरमायाकारी, सनत और तवानाई के वज़रा शामिल होंगे। चित्राल में गुज़श्ता 36 घंटे से तेज बारिश, बलाई इलाकों में बर्फबारी जारी। कई सड़कें बंद। वादी कैलाश में कई मकामात पर सयाह फंस गए। सरकारी मशीनरी रास्ते खोलने में मसरूफ। 600 गाड़ियां और सैकड़ों सयाह रेस्क्यू कर लिए गए। बारिश के बायस कल से अब तक 7 अफराद जाँ बहक हो चुके। दीर लॉयर में शदीद बारिश से घर पर लैंडस्लाइडिंग, 2 बच्चियां जाँ बहक, लाशें मलबे से निकाल दी गई। उधर मैदान लॉयर दीर में मकान की छत गिर गई, खातून जाँ बहक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस।
अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुतासरा खानदानों को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। कराची समेत सिंध में बादल छलक पड़े, शहर कायद में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, मौसम दिलफरेब। महकमा मौसमियात ने कराची के जनूब मगरिब में तेज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। हैदराबाद में बूंदाबांदी ने गर्मी का रास्ता रोक दिया। कोफरी में हाई ट्रांसमिशन लाइन के 15 से ज्यादा पोल गिर गए। जामशोर, सेहवन समेत मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। उधर पंजाब में बादलों ने डेरे डाल लिए। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम से मौसम खुशगवार। बाज़ इलाकों में आज तूफानी बारिश का इम्कान। डीजी खान में कोहे सुलेमान के नदी नालों में सैलाब का खतरा। मरी और कलियात में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी गढ़ी खुदा बख्श में पावर शो, इंतजामात मुकम्मल। मुल्क भर से जयालों के काफिले पहुंच गए। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। कारकुन पार्टी तरानों पर महव रक्स। शहीद जुल्फिकार भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी और फूल रखने का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। 8000 एहलकार तैनात। 4 अप्रैल को बरसी की तकरीब रमजानुल मुबारक के बायस मुलतवी की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ये मौजूदा हुकूमतें ये ख़त्म हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो हमने शुरू की है, उसमें एक पॉइंट एजेंडा है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं था, यहाँ पे लोग बेदार हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बहुत जल्द बाजियाब हो जाएंगे। मौजूदा हुकूमतें खत्म होंगी, आने वाला दौर पीटीआई का है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा हुकूमत बेसाखियों पर है। अवाम ने देख लिया पीटीआई के साथ क्या कुछ हुआ। बानी पीटीआई आज भी मुल्क के वजीर आजम जल्द जेल से रिहा होंगे। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीफ खिलजी पीटीआई में शामिल हो गए। जो भी केसेस हैं, चाहे वो साइफर का केस हो, बाकी केसेस इनके ऊपर हों, वो उन्होंने खुद एडमिट किए हैं ये सारी चीज़ें। साइफर का केस भी वो खुद ही अपने खिलाफ गवाह है। तोशा खाना में भी वो खुद अपने खिलाफ गवाह है कि जी हाँ मैंने ये सारी चीज़ की, घड़ी बेची है, जो कुछ भी हुआ। तो ऐसे शख्स को मैं क्या कहूँ कि जो अपने लिए खुद ही मुश्किलात पैदा करता है। अप्रैल में अक्सर ऐसे तूफ़ान और हवाएं चलती हैं, लेकिन इस दफ़े बारिशों की भी थोड़ी पेशगोई, और कल हल्की फुल्की बारिश यहाँ सेवन शरीफ में भी हुई है, और हमने उस सिलसिले में पहले ही सारों को अलर्ट किया हुआ है। ऑपोजिशन ने हालिया इलेक्शन में हिस्सा लेकर देख लिया। वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की सियासी सोच का सबको पता है। साइफर समेत तमाम केसेस में वो खुद अपने खिलाफ गवाह हैं। उन्होंने खुद तस्लीम किया मैंने घड़ी बेची है। पूरे सूबे में बारिशों से पेश नजर इंतजामात कर लिए। मुल्क में बारिशों से इंसानी जानों का सया। बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। कहा, पंजाब हुकूमत तमाम वसाइल बरूए कार लाए, मुतासरीन की मदद के लिए जिम्मेदारी निभाई। चित्राल में जानी नुकसान की इत्तलात बाइस से सदमा है। बलोचिस्तान में हादसात में जानी और माली नुकसान पर रंजीदा हूँ। यकीन है कि बलोचिस्तान हुकूमत मुतासरीन को मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेगी। कराची के डाकुओं में इंसानियत बाकी ना रही। लुटेरों की घरों और दुकानों के बाद मस्जिद में लूट मार। अजीजाबाद की मस्जिद में डाकू ने 3 अफराद को लूट लिया। मुअज्जिन और खादिम की जेब से नकदी ढूंढी। कराची में सुपर हाईवे पर 2 बसों में तसादुम। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान बहक, खवातीन समेत 8 जख्मी। लाशों और जख्मी अफराद को प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर जिना अस्पताल में छोड़कर फरार। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा जोखिम मोड़ के करीब पेश आया। सदर मुमलिकत की सिख बरादरी को बैसाखी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान को अपने मजमूई सकाफती विरसे पर फख्र है। सिख बरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया भर में सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
आए मिलकर पुरअमन दुनिया की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। हुकूमत सिख यात्रियों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। इस्लामपुरा लाहौर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, आमिर तांबा शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आमिर भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर जेल में हमले में मुलविस था। पुलिस ने इलाका घेरे में ले लिया, शूटर्स की तलाश जारी। अमेरिका में डकैती मज़ाहमत पर 2 पाकिस्तानी कत्ल। एक पाकिस्तानी का ताल्लुक लाहौर, दूसरे का फैसलाबाद से था। फैसलाबाद का रिहायशी शमून शौकत फैमिली के साथ अमेरिका में रिहायश पजीर था। फायरिंग से लाहौर का रिहायशी शहबाज हुसैन भी जाँ बहक। लाशें पाकिस्तान रवाना करने के लिए इंतजामात जारी।